ट्यूशन पढ़ाना आप बेसिक एक तो हमारा वो सेल्फ स्टडी को बढ़ाता है। हम बच्चे को टाइम देते हैं तो उससे हमारा एक अपने आप में मोटिवेशन आता है कि एक बच्चा को हम देख रहे हैं, 9th-10th के बच्चे को पढ़ाते हैं। समझे बोले कि मतलब कोई भी किसी भी कंपटीशन की तैयारी करने के लिए क्या छोड़ना चाहिए, क्या पढ़ना चाहिए। सबसे बेस्ट बात यही हुआ लगा कि जैसे कोई भी कंपटीशन के लिए कितना पढ़ना चाहिए, कोई सिलेबस के बेसिस के अनुसार ही हम लोग को कितना पढ़ना चाहिए, कितना छोड़ना चाहिए। सबसे अच्छा बेटर बात यही होता है मिडिल क्लास फैमिली के लिए। ये सोचना है क्या करना है नहीं करना, अपने पे भी पूरा मेंटल प्रेशर रहता है। फैमिली से मांगने में भी ये होता है, बोलता है कि ये मतलब कि पूरा मेंटल प्रेशर रहता है। अपने में पूरा लगता है कि इतना उम्र हो गया है, क्या कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, एग्जाम में नहीं पास होता है। मानना तो जब हम घर में थे तो हम ट्यूशन पढ़ाते थे, लेकिन यहाँ के थोड़ा मतलब बिलोंग्स दूसरे जगह से करते, इतना पता होता है नहीं कि कैसा कहाँ ट्यूशन पढ़ा रहा जाता है। स्टूडेंट भी नहीं मिल पाता है, इसलिए नहीं पढ़ाते। आप देख रहे हैं सबसे विश्वसनीय चैनल वार्ता टाइम्स, सबकी वार्ता सच की वार्ता। नमस्कार, जोहार। मेरा नाम हिमांशु कुमार है और इस वक्त हम रांची के स्टूडेंट हब या पढ़ाई की परिवेश कही जाने वाली जगह लालपुर पहुंच चुके हैं। अगर आपने हमारी पहली वीडियो देखी होगी तो आप जरूर वाकिफ होंगे कि झारखंड हाई कोर्ट ने नियोजन नीति को रद्द कर दिया। इस वजह से युवाओं को रोजगार नहीं मिल पा रहा है और इस वजह से युवा रोड पर उतर चुके थे, प्रदर्शन कर रहे थे। कई विपक्ष पार्टियों ने भी विरोध किया। वहीं अगर सत्ता पक्ष की सरकार की बात करें तो उन्होंने कहा कि हमारी सभी रणनीति छात्रों के हित में ही होती है और आगे भी होगी। उन्होंने कहा कि बात रहा अगर नियोजन नीति की तो हम इस पर सुधार करेंगे और जल्द इसे लागू कर और छात्रों को व युवाओं को भरपूर रोजगार देंगे। अगर हमारे लालपुर आने की वजह बताएं तो आज भविष्य भारती, जो कि एक ऐसा शिक्षण संस्थान है जहां बैंक, एसएससी, रेलवे, सिविल सर्विस जैसी कई प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करवाती है, यहाँ एक मेंटर्स आए हुए हैं और वो छात्रों को शिक्षित प्रशिक्षित करेंगे। तो आइए हम आगे इस वीडियो में देखते हैं कि छात्र कितने शिक्षित हो सके और उनकी बातों को अपने जीवन में उभार सकेंगे। मतलब जैसे जनरल के लिए 1000 आपका क्वेश्चन मैं समझ गया। आप उसी को हॉबी मत होने दो। आपको सिंपल सा आपका एक लक्ष्य ये होना चाहिए कि ये चलता रहेगा। पैसे आपको मांगने की जरूरत नहीं है। आप बुक खरीदो, ठीक है। आप अपने आप को मॉक टेस्ट और ये सेट, क्वेश्चन का सेट, ये सब बनाओ। आप लोग जो भी हो अच्छे से रहो, अच्छे से पढ़ो और जितना राजू भी आप बताते हैं एक औरा होता है। औरा मतलब अंग्रेजी वाला जानता है ना, औरा का मतलब क्या होता है? औरा का एक मतलब होता है, औरा मतलब एक आभा मंडल, हिंदी वाले के लिए। कि उस आभा मंडल के अंदर जो भी आदमी आएगा कुछ ना कुछ उससे लेके ही जाएगा। तो जैसा कि आपको हमने बताया ही था पहले कि आज भविष्य भारती में एक मेंटर्स आने वाले हैं और वो बच्चों को मोटिवेट करेंगे। तो आइए हम छात्रों से बातचीत करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि वो कितना मोटिवेट हो सके हैं। मोटिवेशन मिला आपको कुछ? यस भैया मिला। क्या 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 समझा आपने? समझे बोले कि मतलब कोई भी किसी भी कंपटीशन की तैयारी करने के लिए क्या छोड़ना चाहिए, क्या पढ़ना चाहिए। सबसे बेस्ट बात यही हुआ लगा कि जैसे कोई भी कंपटीशन के लिए कितना पढ़ना चाहिए, कोई सिलेबस के बेसिस के अनुसार ही हम लोग को कितना पढ़ना चाहिए, कितना छोड़ना चाहिए। सबसे अच्छा बेटर बात यही लगा हमको सर। कितने दिनों से आप तैयारी कर रहे हैं? अभी हम 1 साल से लगभग तैयारी कर रहे हैं। तो आज जो सर मोटिवेशन दिए, कितना कुछ आप ग्रहण कर सके? सर जो बोले बेस्ट बात जो सर हमको लगा कि जो सर जो क्या पढ़ना चाहिए, क्या नहीं पढ़ना चाहिए। जैसे अलग अलग इंस्टीट्यूट में होता है कि सिर्फ इस बच्चा को भगाने के लिए, कुछ भी करने के लिए कुछ भी पढ़ा दिया करते हैं। यहाँ हमको ये लगा सर राजीव सर का भी जो पढ़ना चाहिए वो पढ़ाते हैं, जो बुक छोड़ना चाहिए वो बताते हैं कि क्या नहीं पढ़ना है, क्या पढ़ना है, सबके बारे में बताते हैं। ये बेस्ट लगा इंस्टीट्यूट के बारे में, इसे मोटिवेट भी मिला आगे का। अच्छा, एक मिडिल क्लास फैमिली के जो बच्चे होते हैं उनको एफर्ट करना, वो मतलब आप प्रत्येक बार एग्ज़ाम देना होता है, उसका फ़ी वगैरह देना होता है। अब जहाँ पे या तो ट्रैवल चार्ज वगैरह सब कुछ, तो एफर्ट करना कितना मुश्किल होता है? इसके लिए तो बहुत मुश्किल होता है सर। इसके लिए तो बहुत मुश्किल होता है मिडिल क्लास फैमिली के लिए। ये सोचना है क्या करना है नहीं करना, अपने पे भी पूरा मेंटल प्रेशर रहता है। फैमिली से मांगने में भी ये होता है, बोलता है कि ये मतलब कि पूरा मेंटल प्रेशर रहता है। अपने में पूरा लगता है कि इतना उम्र हो गया है, क्या कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, एग्जाम में नहीं पास होता है, इसी के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।
एक छात्र को बाहर रहकर तैयारी करना कितना मुश्किल हो पाता है? भैया मुश्किल तो बहुत है, बट अब फैमिली का प्रेशर ऊपर से फिर अपना, यानी कि एक होता है ना कि फैमिली से कुछ पैसा भी नहीं ले पाए, मांगने में ख़राब लगता है, बहुत कुछ है। मतलब यहाँ पे रहने के बाद हम लोग को एक तरह से बैचलर लाइफ में एक तरह से हम लोग को ना जीवन जीने का शैली पता चलता है कि आगे चल कितना महत्वपूर्ण है, ज़िंदगी क्या है, प्लस जॉब कितना ये है। वो क्या कहते हैं, युवाओं को क्या कहते हैं वो युवाओं को कहते हैं कि पढ़ाई एक सबसे बड़ी चीज़ नहीं है, लोग दूसरे क्षेत्र में ही जाके अपना बेरोजगार को दूर कर सकते हैं। और सीधा कहते हैं कि आप मुर्गा पालिए, सुअर पालिए, भेड़ बकरी कुछ भी पालिए, कोई दिक्कत नहीं है, और रोजगार का मतलब बहुत सारा अवसर है। तो फिर भी आप तैयारी कर रहे हैं यहाँ पर। तो उनका कहना ये है, मुझे ये बात को पूरे झारखंड के एस्पायरेंट लोग को लगता है कि ऐसा शिक्षा मंत्री को नहीं बोलना चाहिए, और इसीलिए मैं झारखंड का प्रिपरेशन नहीं करता हूँ। सेंट्रल लेवल का एसएससी का मैं तैयारी कर रहा हूँ। अच्छा, रांची में आप रह रहे हैं, काफ़ी खर्च वगैरह होते होंगे, फैमिली से कितना सपोर्ट कितना मिलता है? फैमिली से लगभग 4,500-5 हज़ार तक महीना मिल जाता है, उसी से मैनेज करना पड़ता है। मैनेज हो जाता है, हॉस्टल मेस, उसके बाद फिर आपका एग्ज़ाम, ट्यूशन, कोचिंग सब कुछ? तो नहीं, दिक्कत तो होता है, फिर भी इधर उधर दोस्त लोगों से मैनेज कर लेते हैं। अच्छा, सब कुछ से मतलब मैनेज कर लेते हैं। हाँ। अच्छा, तो आपके मेंटर से भी कुछ देर पहले बता रहे थे कि वो ट्यूशन पढ़ाना एक जरिया हो सकता है आपके इनकम को लेकर, तो इस पर आपका क्या मानना हो है? सकता है, मतलब मेरा भी वही मानना था। जब हम घर में थे तो हम ट्यूशन पढ़ाते थे, लेकिन यहाँ के थोड़ा मतलब बिलोंग्स दूसरे जगह से करते, इतना पता है नहीं कि कैसा कहाँ ट्यूशन पढ़ा रहा जाता है, स्टूडेंट भी नहीं मिल पाता है, इसलिए नहीं पढ़ाते। अच्छा, उन्होंने कहा कि फिजिकल फिटनेस को बहुत ध्यान में रखना चाहिए और मिनिमम 40 मिनट समय आप अपने बॉडी के लिए आपको देना है। तो आप पहले से दे रहे थे या फिर अब देंगे? जी, मैं रोज़ शाम को एक्सरसाइज करते हैं लगभग 30 से 50 मिनट तक। रोज़ का वो मेरा ड्यूटी है कि एक्सरसाइज करके मेरे बॉडी को फिटनेस रखें, जैसे मेरा मतलब कुछ डिजीज़ ना आए, पढ़ाई में दिक्कत ना हो, मेंटल प्रेशर को भी थोड़ा एब्जॉर्ब करता है उससे, तो इसलिए रोज़ किया जाता है, वो करना भी चाहिए सब। चलिए, आपको बहुत बहुत धन्यवाद, और आप हम मतलब मेरी ओर से आप सबों को शुभकामनाएं हैं कि आप नौकरी ले सकें और अच्छे से तैयारी कर सकें। तो अभी हमारे साथ रवि सर हैं जो कि वेस्ट बंगाल में बीएसएफ के पद पर कार्यरत हैं। उन्होंने भी छात्रों को मोटिवेट किया, अपने कई तरह की जानकारियां उन्हें प्रदान की। तो हम जानते हैं कि सर बता रहे थे कि आप 40 मिनट समय दीजिए आप फिजिकल फिटनेस को लेकर, तो ये कितना मतलब अहम भूमिका निभाती है? देखिए, अपने बॉडी को कंसंट्रेट करने के लिए, अपने बॉडी पर नियंत्रण रखने के लिए योगा और फिजिकल एक्सरसाइज बहुत ज़रूरी है। अगर आप अपने ज़िंदगी में 40 मिनट आप दे रहे हैं अपने शरीर को, तो वो आपके बॉडी को पूरा कंट्रोल करेगा, 24 आवर मोटिवेशन देगा। सो दैट मैं इस चीज़ को बिल्कुल प्रेफर करता हूँ कि सभी स्टूडेंट हों, चाहे कोई बिजनेसमैन हो, चाहे किसी भी फील्ड में हो, वो 40 मिनट ज़रूर दें अपने शरीर को। ये बहुत बहुत ज़रूरी है, और शायद आपने दिया, इसके वजह से आज आप बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के रूप में आज देश को सेवा दे रहे हैं। अच्छा, एक और बात आपने कही कि एक छात्र का ही सवाल था कि जो मिडिल क्लास फैमिली से आते हैं तो वो पैसे वगैरह अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, कई बार एग्जाम को मतलब कई तरह के एग्जाम को वो देते हैं तो उसमें चार्ज वगैरह लगता है, ट्रैवल चार्ज से लेकर बहुत सारे। तो आपने कहा कि ट्यूशन पढ़ाना एक जरिया हो सकता है, लेकिन उसको कभी आदत मत बनने दो। प्रोफेशन में नहीं लेना, नहीं, बिल्कुल ट्यूशन पढ़ाना आप बेसिक, एक तो हमारा वो सेल्फ स्टडी को बढ़ाता है, हम बच्चे को टाइम देते हैं तो उससे हमारा एक अपने आप में मोटिवेशन आता है कि एक बच्चा को हम देख रहे हैं, 9th-10th के बच्चे को पढ़ाते हैं, अपना भी नॉलेज होता है। और प्रोफेशन में नहीं लेने का लिए बोले, क्योंकि हमारा गोल है सरकारी नौकरी में जाना, हम उसके लिए अपने बेसिक नीड को पूरा करने के लिए ट्यूशन को प्रेफर करते हैं। हमने पढ़ाया, मैंने 2 ट्यूशन पढ़ाता था और गेन करता था 2000 का, लेकिन उससे हमें फॉर्म भरने में अपना कोई छोटा मोटा खर्चा होता था वो निकल जाता था। बस इसलिए ट्यूशन पढ़ाना एक अच्छा हैबिट है और सभी को, स्टूडेंट को फॉलो करना चाहिए इसको। सर, आपने
मतलब कहा कि परेशानी जो है सो सभी के जीवन में आती है, तो इससे टेंशन नहीं लेना। आप खुद भी बताए कि ट्यूशन पढ़ाने के लिए हम 3 किलोमीटर तक पैदल जाते थे, जिसमें हमें 1500 रुपये मिलती थी, दिन के देखे तो 50 रुपये प्रतिदिन। तो अभी के जो है सो बहुत सारे युवा हैं या फिर किसी को कि घर से अगर अचानक से कभी पैसे नहीं मिल पाते हैं या किसी तरह की परेशानी होती है, एग्जाम क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं वो, तो तुरंत टेंशन में आ जाते हैं और डिप्रेशन का शिकार होते हैं, कई बार वो नशा वगैरह करने लगते हैं। मैं तो इस चीज़ का बिल्कुल खिलाफ हूँ। परेशानी आता रहता है, ज़्यादा रहता है, लेकिन सक्सेस भी आएगा। जब सक्सेस आएगा तो सक्सेस आपका इंतजार नहीं करेगा, कई तरफ से सक्सेस आएंगे, और तब आपके लिए भी एक स्टेज आएगा कि हम किसको सिलेक्ट करें, किस जॉब को सिलेक्ट करें, तो सक्सेस आएगा। आप मेरा सिंपल सा एक छोटा सा एडवाइस है कि कभी बच्चों को नशा और ये डिप्रेशन ये सब में जाना नहीं चाहिए। सिंपल सा है, सक्सेस आएगा ही आएगा। आपको उसके लिए कंटिन्यूअस निरंतर प्रैक्टिस करते रहना पड़ेगा, पढ़ाई करते रहना पड़ेगा। क्विट करना कोई सॉल्यूशन नहीं है, नशा करना कोई सॉल्यूशन नहीं है। अच्छा सर, मेरा एक अंतिम सवाल कि आपने जब पढ़ाई कर रहे होंगे तो उस दौरान आपकी महिला मित्र थी या फिर नहीं थी? नहीं है महिला मित्र। एक्चुअली आई वाज नॉट इन, मतलब फाइनेंशियल कंडीशन हमारा स्ट्रांग नहीं था, तभी मैं ट्यूशन पढ़ता था, तो हमारा ध्यान ही उधर नहीं जाता था। हमारा लक्ष्य केवल नौकरी था, तो नौकरी था। अभी सर कई लोगों का मानना होता है कि नहीं, लड़की अगर हमारी दोस्त रहेगी तो हमको बहुत कुछ सिखाती है या फिर एक मैच्योरिटी मिलती है हम दोनों में। तो ये सब बेकार बातें हैं। हमारा एक सिंपल स्टूडेंट के लिए एडवाइस यही है कि आप अपने पढ़ाई पे ध्यान दें, ये सब डिस्ट्रक्टिव माइंड का सोच ना पालें। लड़कियां लड़कियां अपनी जगह पे हैं, आपका अपना लाइफ अपनी जगह पे है, इसलिए प्लीज़ कंसंट्रेट ऑन योर स्टडी। कभी मैं इस चीज़ को महत्व नहीं देता हूँ। अच्छा सर, एक और सवाल कि अभी जो है शादी में जरूर आना मूवी आया हुआ था बहुत सालों पहले, लेकिन वो अब भी उस पर मीम्स बन रहे हैं, कई जो है उस पर शॉर्ट फिल्म्स उस टाइप के बन रहे हैं। तो कई लोगों का मानना होता है कि धोखा दे दी तो हम यूपीएससी क्रैक कर जाएंगे, जेपीएससी क्रैक कर जाएंगे। तो इस पर आपका क्या मानना है कि वो धोखा दे या फिर कोई टेंशन से, या हम मतलब शुरुआत से गोल सेट करना होगा या फिर कभी भी हम तैयारी करना शुरू कर सकते हैं? ये तो आपने सही बोला, कभी भी शुरू कर सकते हैं और अच्छे शुरू कीजिए, गोल तो आपको मिल ही जाएगा। लेकिन किसी को ये कहने के लिए वो धोखा दे दिया, ये सब तो मैं इस चीज़ में बिल्कुल वो नहीं करता कि कोई धोखा देगा और आप उससे मोटिवेट होंगे। आप अपने आप से मोटिवेट होंगे और आप अपने से अपने लिए करना है, आपको अपने लिए पढ़ना है। आप अपने बिल्कुल, मैं आपकी इन बातों से बिल्कुल सहमत नहीं हूँ लड़कियों का। हाँ, मीम्स वगैरह के बारे में जो आपने बोला काफ़ी अच्छा बोला। क्रिएटिविटी होना चाहिए। रील्स बनाते हैं बच्चे, क्रिएटिविटी होना चाहिए, इससे आपको बहुत कुछ अपने आप में मोटिवेशन भी मिलेगा और मतलब ठीक है, वो उसको मैं अच्छा मानता हूँ। ये आपका अपना एक मतलब लोग जो पैसे कमा रहे हैं इससे, रील्स से, इससे, तो मतलब काफ़ी अच्छा कंस्ट्रक्टिव काम है, वो डिस्ट्रक्टिव नहीं हो सकता। बहुत बहुत धन्यवाद सर हमारे साथ बातचीत करने के लिए। आशा है कि आपका ये जो मैसेज है वो छात्रों तक पहुँचेगा। धन्यवाद, अपने जीवन में धन्यवाद। मैं भी सभी छात्रों को बोलूँगा सिंपल सा लास्ट में यही कि अपने आप से मोटिवेटेड होते रहिए, अपना स्पेस बनाइए, अपना गोल सेट कीजिए और मस्ट आप अचीव कीजिए अपना गोल को। थैंक यू। ये जो भविष्य भारती है, तो ऐसा क्या देती है यहाँ पे, किस प्रकार का शिक्षा मिलता है जो कि यहाँ पर कई तरह के कई बच्चे आ रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं? आज भी एक मेंटर्स आए हुए थे जो कि मोटिवेट की काफ़ी बच्चों को। मेनली ये संस्थान 3 क्षेत्र में बच्चों को मार्गदर्शन उपलब्ध कराता है। एक वैसे बच्चे जो बैंक, एसएससी, रेलवे, झारखंड एसएससी ये सब की तैयारी कर रहे हैं, तो संस्थान उन लोगों को जो है ठीक है बेहतर मार्गदर्शन उपलब्ध कराने में योगदान देती है। एक दूसरा सेगमेंट हम लोग टीचिंग सेक्टर से जुड़ा हुआ है, मतलब जो स्टूडेंट CTET, JTET, नेट, JRF उसकी तैयारी करते हैं, तो उस संदर्भ में संस्थान मार्गदर्शन उपलब्ध कराती है। और एक हम लोग का सिविल सेवा का सेगमेंट है जिसमें संघ लोक सेवा आयोग, यूपीएससी, बिहार लोक सेवा आयोग और झारखंड लोक सेवा आयोग, ये तीनों के लिए मार्गदर्शन उपलब्ध कराया जाता है। और एक बड़ी बात आपका ये है
कि सिविल सेवा के लिए हम लोग का कंबाइंड बैच भी है, और अगर कोई बीपीएससी के लिए स्पेसिफिक होकर के तैयारी करना चाहते हैं तो हम लोग उसके लिए भी कक्षा आपका देते हैं। जैसे भी हमारा दोपहर में जो बैच आपका चल रहा है वो प्योर बीपीएससी के लिए है, इवनिंग में जो बैच आपका चल रहा है सिविल सेवा का वो प्योर जेपीएससी के लिए है, और मॉर्निंग में जो सिविल सेवा का आपका चल रहा है वो कंबाइंड है। तो इस प्रकार हम लोग 3 क्षेत्र के प्रतियोगियों को ठीक है सहायता उपलब्ध करा रहे हैं, ठीक है 3 सेक्टर के। हाँ। अच्छा सर, और यहाँ पर फीस वगैरह में जब कई तरह के छात्र ऐसे हैं कि वो कहते हैं कि मिडिल क्लास फैमिली वगैरह से, तो अगर कहीं आपके पास वो आते हैं तो उनको आप रियायत देते हैं या फिर नहीं? हालांकि हम लोग के इंस्टीट्यूट का फीस काफ़ी आपका रिलायबल और वो जो है ठीक है रेशनल है, तर्कसंगत है, बहुत अधिक आपका जो है। लेकिन हाँ, अगर वैसे बच्चे आपका ठीक है जो काफ़ी हेल्पलेस हों तो आप रिकॉर्ड चेक कर सकते हैं, ठीक है। कई ऐसे बच्चे आपका हैं जिनको यहाँ पर हम लोगों ने निःशुल्क शिक्षा भी आपका दी है, 50% तक आपका जो है ठीक है डिस्काउंट भी आपका दिया है, ठीक है। तो उनकी स्थिति के अनुसार हम लोग जहाँ तक होता है, क्योंकि ये मात्र एक ऐसा संस्थान है जो शिक्षक आपका चला रहे हैं, और वो शिक्षक जो पहले खुद आपका छात्र रहे थे और छात्रों की समस्या को हम लोग बेहतर तरीके से समझते हैं, क्योंकि हम लोग भी उसी लाइफ से आपका जो है ठीक है गुजरे हैं, ठीक है। तो हमको लगता है कि इसमें छात्रों को किसी भी प्रकार का कोई समस्या उत्पन्न आपको ठीक है नहीं होने देते हैं, ये आपका जो है। अच्छा सर, मेरा ये संस्थान जो है इसके रिजल्ट के बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, चूंकि संस्थान आपका जो है ठीक है, हम लोग यहाँ जो भी शिक्षक हैं वो पहले किसी अन्य संस्थान से जुड़े हुए थे। कोविड के दौर में आपका जो है ठीक है इंस्टीट्यूट आपका खुला, कोविड के दौर में हम लोग ऑनलाइन क्लास शुरू किए थे और फिर आपका जो है ठीक है ऑफलाइन शुरू किए। मगर इस दौर में आपको जो है ठीक है आप इतने कम समय में हमारे यहाँ से ठीक है, इस दौर में आपका अगर सिविल सेवा में देखिए तो जेपीएससी का रिजल्ट आपका है तो हमारे संस्थान से ठीक है मात्र 17 प्रतियोगी शामिल हुए थे, जिसमें आपका जो है ठीक है 7 प्रतियोगी मुख्य परीक्षा तक आपका जो है ठीक है गए और 4 प्रतियोगी फाइनली सेलेक्ट आपका हुआ, ठीक है। जिसको हम काफ़ी आपका जो ठीक है किसी संस्थान में आपका 500 1000 मात्र आपका जो ठीक है 17 बच्चों को तैयारी करवा करके अगर ये रिजल्ट उनसे आपका ले रहे हैं तो इससे आप प्रोडक्टिविटी को समझ सकते हो। इतने कम समय में आपका जो है ठीक है हम लोग के संस्थान से एसएससी में, रेलवे में, बैंक में ठीक है बच्चों को सफलता मिलनी शुरू आपका हो गई है, और हमको ये लगता है कि हमारा संस्थान बच्चों को सफल बनाने में काफ़ी आपका जो है ठीक है योगदान देगा। झारखंड के बच्चों को इसका काफ़ी लाभ आपका जो है मिलेगा। सर, ये कार्य काफ़ी सराहना पूर्वक है। तो एक और अंतिम सवाल हमारा है कि आज के नए युवाओं को जो कि क्या सोचते हैं कि नहीं हमसे नहीं होगा नौकरी वगैरह, तो उन लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे, और जो सरकारी नौकरी की तैयारी करना चाहते हैं उनके लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, इसमें हम जहाँ तक कि आपका देखें, मैं 22 साल से पढ़ाने का अनुभव है। हम जहाँ तक देखें जो बच्चे गंभीर होते हैं ठीक है, धैर्य रखते हैं ठीक है और सिस्टमेटिक होने का प्रयास करते हैं ठीक है, वो बच्चे 100% सफल आपका हुए हैं ठीक है। तो मेरे विचार से ठीक है अगर बच्चों को बेहतर तरीके से मार्गदर्शन आपका दिया जाए, उनके प्रोडक्टिविटी को आपका जो है ठीक है, देखिए कोचिंग इंस्टीट्यूट आपका हम एक चीज़ बताना चाहेंगे कि अगर स्टूडेंट खुद भी तैयारी करके आपका पास करता है ठीक है, कोचिंग इंस्टीट्यूट आपका जो है उनके प्रोडक्टिविटी को बढ़ाता है। बस यही है कि उसकी दिशा और दशा आपका जो ठीक है अच्छी होनी चाहिए, शिक्षक जिम्मेदार होने चाहिए कोचिंग इंस्टीट्यूट के, और अगर बच्चों को बेहतर मार्गदर्शन आपका मिल गया ठीक है तो निश्चित रूप से आपका एक स्टूडेंट 7 महीना 8 महीना का बढ़िया से तैयारी करके वो कोई भी कंपटीशन को पास कर जा सकता है, मेरा विश्वास है आपका। हाँ, अगर आप ठीक है वो आप में विचलन है, आपको मतलब जो है ठीक है आप ये वो इसके प्रति गंभीर नहीं, तो ये मेरा मानना है कि बच्चे अगर गंभीर नहीं हो तो उनको कॉम्पिटिटिव एग्जाम का तैयारी नहीं करना चाहिए। कोई भी बच्चा 7 से 8 महीना बेहतर तरीके से तैयारी करके पास हो जाएगा।
ठीक है। हम बहुत जमीनी स्तर के बच्चों को, ग्रामीण परिवेश के बच्चों को, ठीक है, जिनको आपका मतलब जो ठीक है आकर के बोलते थे कि सर हमको कुछ समझ में आपका नहीं आता, ये भी ठीक है, हम उन लोगों को भी आपका जो ठीक है 8 से 9 महीना में आपका पास करते हुए देखे हैं। हम ऐसे बच्चे को भी देखे जो 5 साल आपका रह गए नहीं पास कर सके आपको, ठीक। तो हम ये मानते हैं कि ठीक है ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम कोई भी बच्चा पास कर सकता है। wartatimes.co.in सबकी वार्ता, सच की वार्ता।